मैं जानता हूँ माँ, आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन बुलबुल भी तो किसी की बच्ची है। उसमें भी तो किसी की जान बसती है ना माँ। कैसे उसके साथ ऐसा? शाबाश बेटा, आज मैंने थारे पे बहुत गर्व हो रहा है। दिल से कह रहा हूं ये बात। आज तूने जो कुछ भी बुलबुल बिंदड़ी के वास्ते करा है ना, वो उसके सम्मान और उसकी खुशी के वास्ते करा तूने। लेकिन सबका श्रेय जाता है सुलक्षणा को, जो तूने अपने छोरे की इतनी अच्छी परवरिश, इतने अच्छे संस्कार देके करे हैं। चल अब आंसू पोंछ दे और बच्चों को आशीर्वाद दे दे। वीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी जी। घर में एक बच्चा हो तो घर पे रौनक आ जाती है, दादा दादी का मन लगता है। लेकिन अभी मुझे भी लगता है कि बुलबुल एक बच्चे के लिए तैयार नहीं है। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अनजाने में मेरे मुंह से कुछ अगर गलत निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा माँ, लेकिन अपनी बात आपके सामने रखना, बुलबुल का भी एक नजरिया आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी चीज का बुरा लगा हो तो मैं आपको सॉरी कह रहा हूँ। बहुत रात हो गई, तुम भी आराम करो। चलो ठीक है, चलो सब सोते हैं। आ जाओ। चले? जी। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आना हो तो सबसे पहले सहमति तो एक पति और एक पत्नी की होनी चाहिए ना माँ। तैयार तो एक पति और पत्नी होने चाहिए ना माँ। तो ये फैसला सीधा बिना बताए आप कैसे ले सकती हैं? बचपना है इसके अंदर, इतनी मासूमियत, और ऐसी मासूमियत और बचपने को हम क्यों छीनना चाहते हैं माँ? क्यों हमेशा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी बांध कर रख देना चाहते हैं? क्यों माँ? सपनों में जो आसमान को छूना चाहती है उसको बांध कर घर में ही क्यों बिठाना चाहते हैं माँ? उसका जब मन करेगा, उसको जब सही लगेगा, जब वो सही महसूस करेगी, वो लेगी ना अपना फैसला। हम उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? मनचाहा वर पाने के लिए छोरियां कितने तप व्रत पूजा करती हैं। मैंने तो कुछ भी ना किया, ना 16 सोमवार रखे, ना हीरे मोती दान दिए, ना ही नंगे पांव धूप में चलकर मन्नत मांगी। आपने हमारी जैसी अनहड़, कम पढ़ी लिखी, नादान छोरी की किस्मत में थानेदार साहब जैसे इतने अच्छे पति कैसे लिख दिए खाटू श्याम जी? आपका बड़ा वाला थैंक यू। सुलच्छो, सो गई क्या? तुम्हारी बात का बुरा मत मानना, पर वीर ने जो कुछ भी करा बहुत सही करा। उसने अपने उसूल ना तोड़े और सच का साथ दिया। और वैसे देखा जाए तो गलती तो हमारी है ना।
गहरी नींद लगने लगे। किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाली वो कौन होती? आपको किसी की भी नजर ना लगे। क्या हुआ थानेदार साहब? कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता बुलबुल, ये तुम चाहती क्या? मतलब ये कि बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ बुलबुल। सीधी सीधी सी बातें समझ में आती हैं, साफ साफ इमोशन समझ में आते हैं। हॉट एंड कोल्ड मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी तो तुम मेरे लिए ये सब कुछ और कभी कभी ऐसे बिहेव करती हो जैसे इस रिश्ते का, इस शादी का तुम्हारे लिए कोई मायना ही नहीं है। मेरे करीब आने पे तुम, हाथ लगा लेने पे तुम इतनी परेशान हो जाती हो। कोई रिश्ता, कोई इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता? और ले आप अभी तक होली वाली बात को लेके बैठे हैं थानेदार साहब। कैसे भूल जाऊं बुलबुल? आसान नहीं है बुलबुल मेरे लिए। वो दिन, वो बात, मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते, शादी में रहना भी चाहती हो या फिर हमेशा। अरे डोबरे छोरा, सत्यानाश हो तेरा। सुबह सुबह पूजा करके निकली थी, मने छूकर हमारा दिमाग खराब कर दिया। खैर तन्ने तो मैं बता। काकी साहब, इतने छोटे बच्चे पर आप हाथ उठाने वाली थी, गलत बात। इस कूड़े वाली के छोरे ने मुझे छू दिया। सुबह सुबह पूजा करके निकली थी और डाबर संभलते नहीं तो पैदा क्यों किए? कूड़े वाली? कूड़े वाली नहीं, कूड़ा साफ करने वाली है संगीता जी, जो आपने फैलाया। तो कूड़े वाली कौन हुई? मुझे कूड़ा वाली कह रही है छोरी? ना ना, मैं क्यों आपको ऐसा कुछ बोलूंगी, आपने खुद ही तो बोली ये बात। माफ करिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन आपके हाथ में ये भगवान जी की माला दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप भगवान जी को बहुत मानती हो ना? तो बच्चे भी तो भगवान जी का ही रूप होते हैं ना।
आप उनके ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है? आपको पता है आपको कितना बड़ा पाप चढ़ जाता? ओ, तो तू मन्ने डरा रही है? कूचा मन की कावेरी हूँ मैं। हमारे मन से लेकर हमारे कपड़ों तक सब साफ रहता है। फिर आपका दिल इतना मैला क्यों है? और अगर आप कूचा मन की कावेरी हो तो मैं भी पुष्कर की बुलबुल हूँ।